हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टेंट पॉलिसी। क्या होता है रेजिस्टेंट पॉलिसी? सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को कभी कभी हमें बांध कर रखना पड़ता है। कई बार हॉस्पिटल के किसी वार्ड में, मोस्टली आईसीयू में देखने को मिलता है कि कुछ पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान बांध कर रखा गया है। तो पेशेंट को जब पेशेंट अनियंत्रित प्रतिक्रिया करता है या उसकी फिजिकल एक्टिविटी अनियंत्रित हो जाती है, तो उस फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल में करने के लिए हमें पेशेंट को बांधना पड़ता है। तो ये बांधने वाली जो प्रक्रिया है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट। कभी कभी हम जब पेशेंट को बांध के रखते हैं, यदि कोई पेशेंट का रिलेटिव एक बार ऑब्जर्व करेगा तो उसको लगेगा कि पेशेंट पे बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन ये पेशेंट के लिए कोई जुल्म नहीं है, बल्कि ये एक ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट होता है। पेशेंट की सेफ्टी के लिए हम इस ट्रीटमेंट के पार्ट को यूज करते हैं। ये एक ऐसी प्रोसीजर है जो ट्रीटमेंट के दौरान मोस्टली उन पेशेंट के हाथ पैर बांधने के लिए यूज की जाती है जिनकी एक्टिविटी अबनॉर्मल होती है। पर्पस क्या होता है इसको बांधने का? हर चीज को, हर ट्रीटमेंट का या हर प्रोसीजर को करने के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो रेजिस्टेंट को करने का क्या कारण होता है? इसका जो कारण है उसमें एक कारण है कि कहीं पेशेंट अपनी बॉडी में लगी हुई ट्यूब्स को ना खींच दे। जब पेशेंट आईसीयू या अदर डिपार्टमेंट में एडमिट होता है तो पेशेंट को बहुत सारी ट्यूबिंग्स लगी होती है, जैसे कि ऑक्सीजन ट्यूब, सक्शन के लिए हम ट्यूब यूज करते हैं जो पेशेंट के बेड साइड लगी हो सकती है। एनजी ट्यूब लगी होती है जो पेशेंट को फीड देने के लिए या पेशेंट की आउटकम के लिए हम लगाते हैं, जिसे हम नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। कैथेटर लगा होता है जिसे यूरिन पास आउट के लिए लगाया जाता है। वेंटिलेटेड पेशेंट के अंदर ईटी ट्यूब लगी होती है। इस तरह की कई तरह की ट्यूबिंग जो पेशेंट को लगाई जाती है। आईवी सेट हो गया। ये ट्यूब पेशेंट अगर उसको कंट्रोलिंग उसकी एक्टिविटी नहीं है तो पेशेंट उन सभी ट्यूब्स को खींच सकता है और इससे पेशेंट को भी इंजरी हो सकती है। तो पेशेंट को इंजरी से बचाने के लिए हमें पेशेंट को बांधना होता है। दूसरा जो कारण है वो है कि पेशेंट को बेड पे से गिरने से बचाने के लिए। अगर पेशेंट की एक्टिविटी अबनॉर्मल है तो डेफिनेटली उसको भी ये नहीं समझ में आ पाता है कि वो क्या कर रहा है। पेशेंट कॉन्शियस होते हुए भी एक सेमी कॉन्शियस वाली कंडीशन में रहता है। तो उस कंडीशन के लिए हमें पेशेंट को बांधना होता है, क्योंकि पेशेंट अगर बेड से गिर जाएगा तो इससे पेशेंट को इंजरी हो सकती है। तो इस इंजरी से बचाने के लिए, पेशेंट की सेफ्टी के लिए हमें पेशेंट को बांध कर रखना होता है। इसके अलावा है आफ्टर सर्जरी। अगर पेशेंट का कोई ऑपरेशन हुआ है और पेशेंट बहुत अधिक मूवमेंट कर रहा है, तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए या उस मूवमेंट को कम करने या कंट्रोल करने के लिए हम पेशेंट को बांध कर रखते हैं। इसे भी रेजिस्टेंट कहा जाता है। इसके अलावा है कि जब पेशेंट अबनॉर्मल बिहेव करे। अबनॉर्मल बिहेव का मतलब होता है, कई बार हम पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट अकेले में ही बड़बड़ा रहा होता है, उठ के जाने लग जाता है, बेड से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा होता है। कई बार होता है कि वल्नरेबल जो पेशेंट्स होते हैं, वल्नरेबल पेशेंट्स को मोस्ट प्रोबली अगर वो अबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है तो इंजर्ड होने के चांसेस 90% ज्यादा होते हैं। तो इन पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए हमें पेशेंट को बांध कर रखना होता है। इसके बाद है कोई भी प्रोसीजर के दौरान, ओटी में या इंट्यूबेशन के दौरान, ओटी में पेशेंट को जो पोजीशन दिलाने के लिए हम जो बाइंडर लगाते हैं उसके लिए, इंट्यूबेशन करते वक्त अगर पेशेंट बिल्कुल काम नहीं है और पेशेंट बहुत अदर एक्टिविटी कर रहा है, अबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है या ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो उस टाइम पे भी हमें पेशेंट को बांधना पड़ता है। तो ये तो हो गया पेशेंट को बांधने के पर्पस। इन इन कारणों से या इन पर्पस से हमें रेजिस्टेंट करना पड़ता है पेशेंट को। अब है टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं? जो रेजिस्टेंट है, पेशेंट को बांधने का जो टाइप है वो होता है 3 टाइप का। पेशेंट को बांधने के लिए जो फर्स्ट टाइप होता है वो उसका होता है फिजिकल रेजिस्टेंट। दूसरा होता है केमिकल रेजिस्टेंट। इसके अलावा एक और रेजिस्टेंट प्रोसीजर है जो हम उसको आइसोलेशन ट्रीटमेंट के नाम से या आइसोलेशन रेजिस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकल रेजिस्टेंट। फिजिकल रेजिस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं? फिजिकल रेजिस्टेंट के लिए हम पेशेंट को बैंडेज से या बेल्ट से या अदर किसी तरीके से बांध कर रखते हैं। तो इसमें आता है एल्बो रेजिस्टेंट। एल्बो रेजिस्टेंट के लिए पेशेंट का जो कोहनी वाला एरिया होता है या एल्बो होती है, एल्बो पे एक स्प्लिंट लगाकर उसके हाथ को पूरा सीधा कर दिया जाता है। ये एक बड़ी साइज की स्प्लिंट होती है जो बेल्ट से एल्बो पे फिक्स हो जाती है। इससे क्या होता है कि पेशेंट का जो एल्बो का मूवमेंट है वो एकदम बंद हो जाता है।
छोटे बच्चों में जब हम कैनुला लगाते हैं तो उनको रिस्ट्रेन करना पड़ सकता है, या कोई इंजरी कोहनी पे उसको हुई है या कोई फ्रैक्चर उसको हुआ है तो हमें एल्बो रिस्ट्रेन पेशेंट को लगाना पड़ता है। सेकंड आता है मम्मी रिस्ट्रेन। मम्मी रिस्ट्रेन का नाम सुनते ही हमारे ब्रेन में जो इमेज बन रही है वो है मिश्र वाली मम्मी। तो बिल्कुल ठीक है, हम इसी कंडीशन में पेशेंट को कम मोमेंट की सिचुएशन पे लेके आते हैं। इसमें क्या होता है, किसी एक बड़े क्लॉथ की सहायता से या किसी बेडशीट की सहायता से वह पेशेंट को पूरी तरह से लपेट कर पैक कर दिया जाता है ताकि पेशेंट ज्यादा मूवमेंट ना कर पाए। मिश्र में जिस तरह से मम्मियां बनाई जाती है उसी तरह से पेशेंट हमारा दिखाई देता है। ये वाला जो रेजिस्टेंट है ये अधिकतर यूज होता है एनआईसीयू डिपार्टमेंट के अंदर, जहां हमारे छोटे बच्चों को हम रखते हैं। छोटे बच्चों को हम लोग पूरी तरह से कपड़े में लपेट कर टाइट बांध कर रखते हैं अगर वो पेशेंट ज्यादा मूवमेंट कर रहा है तो। इसके अलावा होता है अब्डोमिनल रेजिस्टेंट। अब्डोमिनल रेजिस्टेंट करने के लिए पेशेंट को अब्डोमेन पे एक बाइंडर लगाया जाता है। उस बाइंडर के अंदर बेल्ट होती है। वो बेल्ट इतनी लंबी होती है कि अगर पेशेंट चेयर पर बैठा है तो हम पेशेंट को चेयर के साथ बांध सकते हैं, और अगर पेशेंट बेड पर लेटा हुआ है तो पेशेंट को हम बेड के साथ भी उस बेल्ट से बांध सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर पेशेंट उठ के हमारा भाग रहा है या अनकंट्रोलिंग हो रहा है तो वो पेशेंट वहां से एकदम से उठ नहीं पाएगा। इसके बाद होता है फिंगर रिस्टेंट। फिंगर रिस्टेंट अधिकतर आईसीयू पेशेंट में यूज किया जाता है। अगर पेशेंट को बांधना है तो पेशेंट को कभी भी यहाँ कलाई पर से नहीं बांधा जाता है। पेशेंट को 2 फिंगर पर डायनाप्लास्ट लगाकर उसमें से बैंडेज के द्वारा बांधा जाता है। यहाँ से अगर बांधेंगे तो वो टाइट होकर जब पेशेंट खींचेगा हाथ को तो यहाँ पर इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए पेशेंट को फिंगर से टाई किया जाता है। डायनाप्लास्ट लगाकर डायनाप्लास्ट के बीच से बैंडेज को लेकर पेशेंट को पलंग के साथ बांध दिया जाता है। इसके बाद आता है जैकेट रेजिस्टेंट। जैकेट रेजिस्टेंट में एक जैकेट होती है जो पेशेंट को पहना दी जाती है। इस जैकेट के अंदर भी बेल्ट होते हैं जो बेल्ट पेशेंट के बेड के साथ बांध दिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ फिजिकल रेजिस्टेंट। इसके बाद हम देखते हैं केमिकल रेजिस्टेंट। अब केमिकल रेजिस्टेंट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को मेडिसिन की वजह से जो हम लोग सेडेशन देते हैं या मेडिसिन देकर पेशेंट को जो सेडेट हम करते हैं उसी को हम कहते हैं इसी को हम कहते हैं केमिकल रेजिस्टेंट। केमिकल रेजिस्टेंट में पेशेंट को मिडाज, लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम या सेरेनिस जैसे इंजेक्शन देकर उसको सेडेशन की स्थिति में डाल दिया जाता है, जिससे पेशेंट उठकर बेड से जा नहीं पाता और वो काम हो जाता है ताकि हम उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से कर सके। अब आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है, जब पेशेंट बहुत ही ज्यादा वायलेंस क्रिएट कर रहा होता है, वो खुद को और दूसरों को भी हार्म पहुंचा सकता है। जब वो बहुत संभालने की बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है, जब संभालना उसको मुश्किल हो जाता है, उस सिचुएशन में हमारे पास एक आइसोलेशन रूम होता है जो सेफ रूम भी कहलाता है। वो रूम पूरी तरह से इस तरह से बना हुआ होता है कि उसमें रखने से, अगर वो पेशेंट उसमें रखेंगे, उसकी फर्श जो होती है वो एकदम हार्मफुल नहीं होती है। अगर पेशेंट वहां गिर भी जाएगा तो उसको उतनी इंजरी नहीं होगी। उस पेशेंट को एक सेफ रूम में बंद करके रखा जाता है। उस रूम के अंदर कई कैमरास लगे होते हैं। उन कैमरे की वजह से पेशेंट पर 24 घंटे हम निगरानी रख सकते हैं और क्लोज ऑब्जर्वेशन पेशेंट को दे सकते हैं। तो आइसोलेशन रूम में जो जिन पेशेंट को हम रखते हैं उन्हें हम क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, जो ऑब्जर्वेशन हम कैमरे के थ्रू करते हैं। इसके बाद आता है रेजिस्टेंट पॉलिसी। क्या होती है रेजिस्टेंट पॉलिसी? अभी तक जो हमने पढ़ा वो था रेजिस्टेंट क्या होता है, क्यों करते हैं, किस तरह से किया जाता है। लेकिन रेजिस्टेंट करने की एक पॉलिसी होती है जो हर हॉस्पिटल में अप्लाई की जाती है और हर हॉस्पिटल को उसे फॉलो करना होता है। अब ये पॉलिसी क्या होती है? रेजिस्टेंट के लिए जो पॉलिसी है वो ये है कि रेजिस्टेंट पेशेंट को, अगर किसी पेशेंट को रेजिस्टेंट करना है तो वो पेशेंट जिस भी कंसल्टेंट की निगरानी में या जिस भी कंसल्टेंट के डिपार्टमेंट में एडमिट है, उस डॉक्टर को रेजिस्टेंट के लिए रिटर्न में पेशेंट की फाइल में ऑर्डर डालना होता है। विदाउट रिटर्न ऑर्डर के कोई भी स्टाफ पेशेंट को रेजिस्टेंट नहीं कर सकता है। इन केस अगर कभी पेशेंट हमारे पास ऐसा आ जाता है या पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमें उसे बांध कर रखना है, लेकिन कंसल्टेंट उस टाइम पे कोई कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में कोई भी इंचार्ज नर्स या ड्यूटी डॉक्टर रेजिस्टेंट के लिए फोन पर ऑर्डर लेके, ऑन कॉल ऑर्डर लेकर पेशेंट को रेजिस्टेंट कर सकते हैं। लेकिन 24 आवर के अंदर
उस ऑर्डर को कंसल्टेंट द्वारा पेशेंट की फाइल पर रिटर्न में लेना होता है। जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है उसका ऑर्डर पेशेंट की फाइल पर लिखवा कर 24 आवर के अंदर उस डॉक्टर की साइन करवानी होती है, जो कि कंपलसरी है। तो ये जो हमने पढ़ा ये था कि पेशेंट को किस तरह से रिस्टेंट करते हैं और क्या होती है रिस्टेंट पॉलिसी। इसके साथ ही अगर पेशेंट को हमने रिस्टेंट किया हुआ है तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। जब हम रिस्टेंट कर रहे हैं तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हमने बांधा है वो कहीं हमने इतना टाइट तो नहीं बांध दिया जिससे पेशेंट को इंजरी हो सकती है, या अगर फिंगर में हमने बांधा है तो इतना लाइटली तो नहीं हमने उसको बांधा है कि पेशेंट खींचेगा और वो निकल जाएगा और हम सोचेंगे कि स्टाफ को लगेगा पेशेंट को हमने रिस्टेंट कर दिया है, लेकिन वो पेशेंट अपनी ट्यूबिंग्स को खींच देगा। फिर हमको ध्यान रखना होता है कि अगर एक ही पोजीशन में हमने पेशेंट को बांध दिया है, 24 आवर अगर हम किसी भी पेशेंट के हाथ पैर को बांधकर एक ही पोजीशन में रखेंगे तो उसका हाथ पैर वहां पर दुखने लगेगा या पेशेंट परेशान होने लगेगा। तो अगर 24 घंटे में या 12 आवर्स में जब भी आपको लगता है कि इस टाइम पेशेंट स्टेबल है तो आप रिस्टेंट को थोड़ा सा लूज कर सकते हैं, या थोड़ा सा पेशेंट को रिलैक्स करवाने के लिए आपने जो बांधा हुआ है उसको कुछ टाइम के लिए खोल सकते हैं। खोलने के बाद आप पेशेंट को कुछ फिजिकल एक्टिविटी करवा सकते हैं, पेशेंट को फिजियोथेरेपी कर सकते हैं या कोई एक्सरसाइज करवा सकते हैं ताकि वो अपने हाथ पैरों में थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो गाइज अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।